चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अध्याय 2 एनसीईआरटी के अंतर्गत हम लोग का ये दूसरा अध्याय है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगे, आपको एकदम नेट एंड क्लीन समझ में आए तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाबू विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग लगाइएगा विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। सुनिए भाई, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बहुत दूरी से, इतना दूर जिसका कोई अंत ही ना हो, उस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई पॉइंट चार्ज है, कमान रख लेते हैं हम लोग प्लस क्यू कोई पॉइंट चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु के चारों तरफ का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युतीय बल का अनुभव करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज का यहाँ कुछ दूरी तक विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है। इधर हम लोग अनंत से कोई आवेशित वस्तु को ला रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग Q0 परीक्षण आवेश को ला रहे हैं अनंत से जैसे ही इस Q0 परीक्षण आवेश को लेकर बढ़ेंगे, जैसे ही आएंगे विद्युतीय क्षेत्र में, तब होगा क्या? ये भी प्लस Q है और ये प्लस Q0, अर्थात कहने का मतलब दोनों धनावेश हो गए। जब दोनों धनावेश होंगे तो दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा। अब जब दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा, इन दोनों के बीच जब विकर्षण बल कार्य करेगा तो ये विद्युतीय विकर्षण बल यानी विद्युतीय बल हो गया। अब ये जो है इस पर बल लगाएंगे, यहां के बाद इसको आने से रोकेंगे, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और इस विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं जी? V से। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। यहां देखेंगे हम लोग कितना आवेश ला रहे हैं भाई? Q0 परीक्षण आवेश ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां ला रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र में। तो लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है जी? W। तो एकदम सिंपल हम लोग साधारण लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W। कितना हो जी? W। मान लेते हैं कितना आवेश ला रहे हैं? Q0 परीक्षण आवेश ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। लाने में किया गया कार्य कितना हो? W। तो एकांक परीक्षण आवेश,
ध्यान से देखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना होगा जी? तो ये हो जाएगा W बटा Q नॉट। बोलिए होगा ना? जैसे हम लोग सिंपल जानते होंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैथ में हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपया है, तो एक कलम का दाम कैसे निकालते हैं? तो 50 बटा 10 कर देते हैं ना। ठीक वैसा ही Q नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है जी? W। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बाई Q नॉट। सो W बाई Q नॉट ही क्या कहलाएगा? तो विद्युत विभव, जिसको किससे सूचित करते हैं? V से, यानी V बराबर हो जाएगा W बाई Q नॉट। ये विभव का सूत्र हो गया। तो हम लोग आसानी से पहले डिफिनेशन लिख लेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय बल के विरुद्ध विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं जी? V से। उसके नीचे नोट कर लेंगे इनको कि Q नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W बाई Q नॉट हो जाएगा। अब ये V क्या है जी? विभव यानी पोटेंशियल। तो सिंपल साधारण तरीका से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। इट मीन्स विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, वर्क बाई चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभव का परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे विद्युत विभव का SI मात्रक। हेडिंग लगाइएगा, विद्युत विभव का हेडिंग लगाइए, विद्युत विभव का SI मात्रक। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, V बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क यानी कार्य, W बाई Q यानी आवेश। W क्या है जी? कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों? जूल। और Q क्या है? आवेश। आवेश के मात्रक कूलम, यानी ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, जिसको क्या कहेंगे? वोल्ट। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? वोल्ट। यानी विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। अब आगे ध्यान देंगे, विद्युत विभव के SI मात्रक जो है वोल्ट, तो एक वोल्ट किसे कहेंगे? छोटा सा डिफिनेशन आप चाहेंगे तो नोट भी कर लेंगे, या नीचे 1 वोल्ट लिख करके डैश दीजिए और देखिए 1 वोल्ट किसे कहेंगे। तो विद्युत विभव में हम लोग किसको ला रहे हैं जी? आवेश को। और लाने में क्या हो रहा है? तो कार्य हो रहा है। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो यानी कार्य और आवेश का जो रेशियो है वो क्या कहला रहा है? पोटेंशियल। अब चलिए पोटेंशियल के लिए हम लोग एकदम सिंपल 1 वोल्ट का परिभाषा कैसे देंगे? तो देखिएगा, 1 कूलम्ब आवेश को, आवेश कितना हो जी? 1 कूलम्ब। ध्यान सुने बाबू, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य किया जाए। आवेश कितना लाना है? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब आवेश को लाना है। कहां से लाना है? अनंत से। कहां लाना है? विद्युतीय क्षेत्र में। लाने में यदि कार्य कितना किया जाए? 1 जूल। 1 जूल कार्य किया जाए तो विभव जो होगा 1 वोल्ट या वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट या वोल्ट कहलाता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, बीमीय सूत्र आप लोग हेडिंग में डाल सकते हैं इसका बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, हेडिंग डाल लीजिएगा इसका बीमीय सूत्र। फॉर्मूला तो यही होगा, V बराबर W बाई Q। W क्या है जी? कार्य है। W क्या है भाई? कार्य। अब चलिए, जब कार्य है तो कार्य के बीमा तो हम लोग जानते होंगे। ऐसे भी कार्य नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, कार्य बराबर होता है F इंटू S यानी बल गुने विस्थापन। अब जब बल का बीमा आपको पता होगा M L T के पावर -2, यानी बीमा पढ़ेंगे M1 L1 T -2, और उसके बाद S विस्थापन है इसको केवल L हो जाएगा। अभी हो जाएगा M1 L2 T -2, बीमा हो गया।
चलिए बीमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये हो गया कार्य का। और आवेश का जानते हैं एटी या फिर आईटी। आवेश की बीमा आप लोग इस पावर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एटी या आईटी। अब चलिए हम लोग देखेंगे इन दोनों के पावर में +1 है, जब ऊपर जाएगा ये माइनस में, तो ऊपर पहले से मौजूद है कौन कौन, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसको जब हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा आई के पावर -1 और टी के पावर -1। यहां देखेंगे एम एल के पावर 2, 2 यहां है माइनस में और एक यहां है 3, यानी टी के पावर -3 और उसके बाद आई के पावर -1। ये बीमीय सूत्र हो गया। ये क्या है जी, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र है। और बीमा में इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विद्युत विभव का बीमा बताइए, तो आसानी से देखिए, तो इसके पावर में कितना भाई जी, 1, तो m के पावर 1 है ना, यानी m in 1, m in 1, l in 2, l in 2, t in -3, t in -3, i in -1, i in -1। हिंदी में पढ़ सकते हैं, द्रव्यमान में 1 पावर 1 है, लंबाई में 2, समय में -3, और ये आई क्या है जी, विद्युत धारा। आई क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में कितना हो जाएगा, -1। तो ये विद्युत विभव का बीमीय सूत्र है। उसके बाद हम लोग इस विद्युत विभव से संबंधित एक पॉइंट पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। उस पॉइंट को पढ़ने से पहले नीचे नोट में एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। कौन सा राशि है जी, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो ये पॉइंट जितना हुआ केवल विभव के बारे में, एकदम इजी वे, एकदम आसानी से। सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन लिखने के बाद इसको लिख लेंगे कि नोट परीक्षण आवेश से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो, तो एकांक परीक्षण आवेश लाने में किया गया कार्य W बाई Q नॉट होगा। इसके पहले बिटा दिए हैं, तो उसके बाद V का फॉर्मूला वगैरह लिख करके इसका मात्रक लिख लेंगे। उसके बाद 1 वोल्ट का डिफिनीशन लिख लेंगे और उसके बाद इसका बीमा, और अंत में लिख लेंगे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो पहले पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब अगला बारी है पॉइंट का, बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है विद्युत विभव। यानी इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, बिंदु आवेश के कारण। हेडिंग डालिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। यानी कोई बिंदुवत आवेश हो तो उस बिंदुवत आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा, उसका हम लोग सूत्र ज्ञात करेंगे और उसके बाद उस पर आंकिक प्रश्न बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आज हम आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट सिखाने जा रहे हैं, बताएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे। साथ ही साथ आप लोग को उस पॉइंट पर
कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, जिस होमवर्क को करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर सेंड करेंगे। हम मानते हैं कि जो लोग अंत तक वीडियो देखे हैं वही लोग पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो लोग अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या जानेंगे कि अंत में कौन सा क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसा बात नहीं, आप स्किप करके आगे चले जाइएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को एकदम देखते रहिए, नो बकवास, ज्यादा समय ना हम लोग इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम तो जान जाएंगे कि हमारे कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए हैं। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विभव, एकदम ध्यान को कहीं और मत ले जाइए, यहां आइए, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, तभी इसको समझ पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये देखते हैं, मान लेते हैं बाबू कि यह एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख देते हैं ओ। ओ कोई बिंदु है और ये बिंदु आवेशित है, यानी ये पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश है। मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू बिंदुवत आवेश है। इस बिंदुवत आवेश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं दूरी कितना है आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, जो आपके ऊपर मन में लागे वो मानिए। इसी बिंदु ए पर हम लोग निकालते हैं कि विद्युत विभव कितना होगा, यानी माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे आर दूरी के बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब चलिए, अब कोई एकांक परीक्षण आवेश है जो अनंत पर है। कहा है भाई? अनंत पर, काफी दूर है, अनंत पर, अनंत से उसको ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं एकदम। देखिए, अनंत से उसको ला रहे हैं एकदम, अनंत से अनंत से अनंत से अनंत से अनंत से अनंत से ला रहे हैं। एकांक परीक्षण कहां से ला रहे हैं जी? अनंत से ला रहे हैं। कहां लाएंगे? तो इस बिंदु आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में। चलिए, मान लेते हैं कि इस बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर जी? x दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं B। वो जो अनंत से Q नॉट परीक्षण ला रहे हैं वो फिलहाल आ गया है, कहां पर आ गया है जी? बिंदु B पर। देखेंगे ध्यान से, इस बिंदु B पर उस अनंत से ला रहे हैं जो Q नॉट परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश जो अनंत से ला रहे हैं वो आ गया बिंदु B पर आ गया है। अब चलिए, यहां भी प्लस Q और यहां प्लस Q नॉट, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, अर्थात दोनों पर बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, यानी Q नॉट पर Q के कारण जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा उस तरफ होगा। यहां ध्यान देंगे, यानी इस पर जो बल लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। कहां होगा भाई? इस तरफ। अब आइए, इसी Q नॉट को अभी लाना है, कहां लाना है जी? ये तक लाना है, तब ना विद्युत विभव निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, Q नॉट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते गए यहां तक आ गए। ठीक है, यहां तक आ गए Q नॉट को लेकर के, यानी B से जो है कुछ दूरी तय करके आगे पहुंचे, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P। बिंदु P तक पहुंचे हैं तो देखिए, तो अब B से जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो x के अल्पमान में होगा, यानी मान लेते हैं कि बिंदु B से हम लोग अल्प दूरी यानी x का अल्पमान, जिसको मान लेते हैं कितना? dx, तय करके कहां तक पहुंचे? P तक। कहां तक पहुंचे जी? P तक। ठीक है, दूरी कितना तय किए? x। ऐसे ही दूरी तय करते करते कहां चले जाएंगे? A पर। तो पहले सुनिए, पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि बिंदु O पर प्लस Q नॉट, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिसके कारण R दूरी के बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, जहां प्लस Q नॉट आवेश लाने पर, अनंत से ला रहे हैं,
लाने पर, जब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट, लाने पर प्लस क्यू द्वारा प्लस क्यू नॉट पर लगा बल, कूलम्ब नियम के अनुसार बल का सूत्र निकालेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश है प्लस क्यू यानी क्यू, और उसके बाद दूसरा है क्यू नॉट, अब बटा में O से लेकर B तक का दूरी कितना है जी, x के स्क्वायर। फिर से सुनिएगा इस बात को, पहले हेडिंग डालकर चित्र बना लीजिएगा, और चित्र बनाने के बाद आप लोग लिखेंगे। लिखना क्या है सुनिए, एकदम वीडियो को स्लो करके या रोक करके आप आराम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, कितना आवेश है जी, प्लस क्यू आवेश है, जिससे r दूरी के बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। आगे बढ़िए, इतना लिखने के बाद बिंदु B पर, सुनिए लिखने के बाद क्या क्या लिखेगा, उसके बाद कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है या लाया गया है, प्लस क्यू आवेश लाया गया है या रखा गया है, लाया गया है। अब चलिए, अतः एकांक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर प्लस क्यू द्वारा लगा बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 के स्थान पर Q और Q2 के स्थान पर Q नॉट बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना है x और x का स्क्वायर। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग हवा में कर रहे हैं, सो एप्सिलॉन r का मान 1 पहले ही रख दिया गया, नहीं तो यहाँ पर एप्सिलॉन r लिख करके आगे इसको बढ़ा देते। चलिए हम लोग पहले ही इसको, हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो प्रोसेस जो है हम लोग वायु में कर रहे हैं, सो एप्सिलॉन r का मान कितना रख लिए, 1। अब आगे बढ़िए, ये तो बल निकल गया किसके किसके बीच जी, तो Q प्लस Q और प्लस Q नॉट के बीच। ध्यान दीजिएगा, इस प्लस Q नॉट को किस तरफ लेके चल रहे हैं, A के तरफ। किस तरफ जी, A के तरफ। अभी फिलहाल ले कितना गए, dx। तो ध्यान से सुनिएगा, प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश को A की ओर लाने में किया गया कार्य कितना दूरी तय कर रहे हैं, dx दूरी तय करके। ध्यान से देखिएगा, देखिए ना थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु A की ओर dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। चलिए भाई जी, dx दूरी विस्थापित करने में, तो dx जो दूरी है वो अल्पतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, अल्प दूरी है। तो जब अल्प दूरी विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे तो अल्प दूरी में तो कार्य भी अल्प ही होगा। सो कार्य dw बराबर, कार्य का सिंपल हम लोग सूत्र जानते हैं, fs cos थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। कार्य कौन सा राशि है, ये अदिश। और अदिश जो निकालते हैं ना, ये अदिश दो सदिशों का, यानी f वेक्टर और s वेक्टर का अदिश गुणनफल है। दो सदिशों का कौन सा गुणनफल है जी, अदिश गुणनफल। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग निकालते हैं तो इसको आसानी से fs cos थीटा लिख लेते हैं, लिखते हैं जी। सो dw बराबर हो जाएगा f इंटू विस्थापन कितना है जी, s ना रख के कितना रखे, dx, क्योंकि अल्प विस्थापन है, f इंटू dx cos थीटा। अब चलिए ध्यान दीजिए बाबू, dw बराबर f क्या है जी, बल। f क्या है, बल। यहाँ ये f को देखिए, ये देखिए f है,
और ये है dx, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। सो आसानी से हम लोग थीटा का मान रख लेंगे 180 डिग्री, एफ dx cos 180 डिग्री। cos 180 का मान जानते हैं हम लोग -1, जैसे ही मान -1 रखेंगे ये टोटल माइनस में हो जाएगा, यानी dw बराबर -f इंटू dx। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊपर आप लोग देखिएगा f का मान हम लोग निकाल लिए हैं, f बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटा x स्क्वायर। सो dw बराबर f का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटा x स्क्वायर इंटू dx। dw का मान निकल गया, लेकिन यहां तो हम लोग प्लस क्यू नॉट आवेश जो है इसको कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। तो हम लोग निकालेंगे अनंत से, कहां से जी, अनंत से कहां लाने में, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु, ध्यान सुनिएगा, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए यहां लिखते हैं प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक, कहां से जी, अनंत से कहां लाएंगे, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। चलिए हम लोग यहाँ अल्प दूरी का कार्य निकाले हैं, यहां देखेंगे अल्प दूरी कौन, dx का। लेकिन जब अनंत से ला रहे हैं कहां, बिंदु ए तक, तो संपूर्ण कार्य निकालेंगे, और संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटा x स्क्वायर इंटू dx। ये जो समाकलन कर रहे हैं एकांक परीक्षण आवेश को ला कहां से रहे, अनंत से, तो इंफिनिटिव टू कहां तक ला रहे, बिंदु ए तक, जिसका दूरी कितना है r। सो अनंत से लेकर r तक इसका समाकलन कर दिया जाएगा। इधर देखिए dw का समाकलन क्या होगा जी, w, यहां देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देंगे, साथ ही साथ q और q नॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं। कहां से कहां तक, इन्फिनिटिव से लेकर r तक, बचे कितना भाई 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब चलिए w बराबर -1/, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, q नॉट यही चलाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटिव टू r, x स्क्वायर प्लस में है, ऊपर भेज दिए माइनस में, x के पावर -2 इंटू dx। अब आप लोग समाकलन का एक सिंपल फॉर्मूला जानते होंगे x के पावर n का। x के पावर n, विद्यार्थियों x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा n+1, यानी अब हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। w बराबर -q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो निश्चित समाकलन के लिए बड़ा कोष्ठ और ये अपर लोअर लिमिट जो मान इधर चलाएगा इन्फिनिटिव टू r। इसका समाकलन करेंगे, x के पावर -2 में 1 जोड़ देंगे, अब बटा -2 + 1। अब देखेंगे इधर, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। W बराबर -q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा
x के पावर -1 बटा -1 उसके बाद इन्फिनेटिव टू r, इन्फिनेटिव से लेकर r तक -1 या माइनस कर जाएगी कैंसिल। तो ये हो गया W बराबर क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग x का जो इनवर्स लिखे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इन्फिनेटिव टू r। देखिए एकदम पूरे एकदम डिटेल्स में इसका समाकलन का जो प्रोसेस है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए W इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखेंगे निश्चित समाकलन का ये माने प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है कि एक बार ऊपर वाला रखेंगे और माइनस में एक बार नीचे वाला। ऊपर वाला रखेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस एक बार नीचे वाला रखेंगे तो 1/इन्फिनेटिव। अब चलिए 1/इन्फिनेटिव का व्युत्क्रम वैल्यू कितना होता है जी 0। तो W बराबर बच जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा में केवल r, क्योंकि यहाँ 1/इन्फिनेटिव का व्युत्क्रम वैल्यू 0 है, यानी इन्फिनेटिव का व्युत्क्रम वैल्यू 0 है, यानी 1/इन्फिनेटिव का मान कितना हो जाएगा 0। सो 0 से घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट बटा r। ये निकाल दिए हम लोग W का मान। किसका मान निकाल दीजिए W का। अब चलिए विद्युत विभव निकालना है, तो विद्युत विभव का ये फॉर्मूला होता है कि V बराबर W/Q नॉट। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है जी, V बराबर W/Q नॉट। जब V बराबर W/Q नॉट होगा तो इधर ध्यान दीजिएगा, V बराबर W का तो मान निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा r और इसके बटा में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाल दिए, ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ना, वो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद इस पर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इसको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, हम लोग उसको देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न टोटल पॉइंट, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए, आइए उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सोने के नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, यानी V का मान बताइए। V बराबर वाट। यदि नाभिक की त्रिज्या यानी R बराबर 6.6 गुने 10 के पावर -15 मीटर तथा सोने का परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर 79 हो, विभव निकालने के लिए कह रहा है। तो विभव का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r। अभी निकाले हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो सूत्र हम लोग जानते हैं, लेकिन q का मान इसमें नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, q का, और तब इसमें मान पुट किया जाएगा। चलिए हम लोग q का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। q का एक सिंपल सूत्र पढ़े होंगे, q बराबर NE, ठीक है। तो यहाँ n या z जो लिखिए, तो q बराबर ZE भी लिख सकते हैं। q बराबर z का मान पता है 79, इंटू में e का मान जानते हैं 1.6 गुने 10 की पावर -19। जब आप इन दोनों को गुना कर लीजिए, अब जब गुना कीजिएगा दोनों को तो यह आएगा 126.4। 126.4 गुने 10 की पावर -19। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना, दशमलव को 2 अंक आगे कर लेते हैं। 1.264 गुने 2 अंक आगे किए। जैसे ही 2 अंक आगे करेंगे तो पावर में 2 जुटेगा, माइनस में 19 है, प्लस 2 होगा तो हो जाएगा 10 की पावर -17। बात को समझ रहे ना, पावर में 2 ऐड होगा, और जब 2 ऐड होगा तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि -19 है 2 -21 का काम गड़बड़ हो गया।
दो ऐड हुआ वो प्लस में हो रहा है ना, +2, जब +2 होगा 10 के पावर -17 कूलम। क्यू का मान अब हम लोग निकाल दिए। अब आसानी से भी का मान निकाल लेंगे। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, और उसके बाद गुने क्यू के मान निकाल ही दिए 1.264 गुने 10 के पावर -17। अब बटा में आर का मान दिया ही है, आर का मान दिया है 6.6 गुने 10 के पावर -15। एक काम कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा कि कितना आया। पहले वीडियो को यहाँ रुकेंगे और रोक करके आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ रोक कर पहले आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं होगा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन पहले आपकी ये ड्यूटी है, आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए भी बराबर इन दोनों को गुना कर लेते हैं। जब इन दोनों देखिए यहाँ 9 से 1.264 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आएगा 11.34 के आसपास। इसमें से 4 को छोड़ देंगे, केवल 1.26 रख करके 9 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 11.34 गुने यहाँ देखिए 10 के पावर 9 माइनस में 17, आधार समान है और को जोड़ेंगे ना जी। इसके बाद बटा में 6.6। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा 6.6 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11.34 6.6 गुणे 10 के पावर देखिएगा -15 है। अब देखिए ऊपर बच गया 10 के पावर, हम लोग क्या करेंगे 9 में से 17 घटा लेंगे। 9 में से कितना घटाना है जी 17। जैसे ही हम लोग 9 में से 17 घटाएंगे ये किसमें आएगा माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में, कितना आएगा जी 8, 10 की पावर -8, ठीक है। और उसके बाद बटा में एक काम करते हैं, इसको देखिए माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 की पावर +15 बटा 6.6। इनसे इनको आसानी से भाग दीजिए, भाग देने के बाद यह आएगा 1.718 यानी 1.718 गुने 10 के पावर -8, ये प्लस कर देंगे 15। अब चलिए ध्यान से देखिएगा 1.718 बहुत सारे अंक आएंगे इसमें, 15 में -8 कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 की पावर +7 क्या निकाले जी भी विभव निकाले हैं, इसका मतलब क्या होगा वोल्ट आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो पहले वाला में 1 जोड़ देंगे यानी 1.72 गुणे 10 की पावर 7 वोल्ट आंसर आ गया ना। नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग कुछ बनाइएगा। एक और क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, उसको बना करके और तब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आखिर कितना होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा आंसर। n का मान 15, q का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, उसके बाद आपको दिया जाए r का मान दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए 1.54 गुणे 10 की पावर -12 मीटर, और तब पूछा जाए कि बताइए v बराबर कितना होगा। तो आसानी से हम लोग q और n को रख करके q ये e होगा e, q और e को रख करके n और e को रख करके q का मान निकाल लीजिएगा और उस मान को निकाल करके v का मान निकालिएगा। और उसके बाद आप लोग ये काम करेंगे, आप इसको सॉल्व करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उसको आप सेंड कीजिएगा ताकि हम देखें कि कौन कौन विद्यार्थी कितना पढ़ रहे हैं। अब कंटिन्यू जो वीडियो है आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा प्रत्येक दिन, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जो आप चेक करते रहेंगे। कम से कम 2-3 पॉइंट का अब लंबा वीडियो, कम से कम एक वीडियो जो होंगे 1 घंटा के आसपास के करीब के होंगे, बनाया जाएगा, आपको दिया जाएगा। आप लोग प्रत्येक दिन अब तैयारी के साथ भिड़ जाइए, पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए इनको। चलिए तो इसको उतार लिए। अब इस पर एक एडवांस
क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के तीनों कोण का नाम रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसका सी। और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का लंबाई है 1 मीटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आनंद आएगा इसको बनाने में। समबाहु त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के तीनों कोण हो गए ए, बी, सी और डी। इसमें प्रत्येक का भुजा कितना हो गया 1 मीटर। अब देखिए इन तीनों कोणों पर आवेश है 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम लेते हैं। 1 माइक्रो कूलम आवेश है तीनों कोण पर। तो इस तीनों कोणों के द्वारा इस त्रिभुज के मध्य यानी इधर से इधर से चारों तरफ से समान डिस्टेंस पर एक बिंदु लेते हैं, जिस बिंदु का नाम रखते हैं O। और यही बिंदु O पर निकालना है विद्युत विभव। क्वेश्चन समझिए, समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज के प्रत्येक कोना पर आवेश है 1 माइक्रो कूलम और इसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई है 1 मीटर। और इन तीनों कोणों के कारण इसके मध्य बिंदु पर एकदम मिडिल पॉइंट पर निकालना है विद्युत विभव। मान लेते हैं वो मिडिल पॉइंट का नाम क्या है O, यानी बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए तो ये काम करते हैं, बनाते हैं। आप लोग काम करेंगे, वीडियो को यहाँ रोकेंगे और रोक करके अपना दिमाग जितना है उतना आप यूज कीजिए, थोड़ी देर से हेल्प लीजिए बुक वगैरह का, बनाइए पहले आप बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम इसको बना रहे हैं। हाँ, जब नहीं बनेगा तब आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ तक हमारा वीडियो देखे होंगे तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए तब आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इस बिंदु O A से एक लंब खींच देते हैं एकदम पूरे नीचे। अब ये लंब क्या किए कि इस BD को 2 भागों में बांट दिया, BC को 2 भागों में बांट दिया। इस बिंदु का नाम रख देते हैं D। अब बताइए जब 2 भागों में बांट दिया तो इधर होगा 0.5 मीटर और इधर भी होगा 0.5 मीटर, हो ना जी। उसके बाद यहां से इस बिंदु O पर और इस बिंदु B से इधर मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये BDO देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, इधर भी और इधर भी। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये 90 देख रहे हैं। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एकदम पूरे दिमाग को शांत करके, थोड़ा सा भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब ये 90 डिग्री हो गया तो आसानी से हम लोग इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई कीजिए थोड़ा सा, यदि आप सोच सके, दिमाग लगा सके, यहाँ तक पहुंच सके तो ट्राई कीजिए। हम लोग देखते हैं कौन कौन कितना माने अपना दिमाग यूज करते हैं। ट्राई कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए, चलिए देखिए बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी के एंगल 60 यानी 60 होते हैं। इसी 60 जब ये टोटल एंगल 60 होगा, जिसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो 30 डिग्री का। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। ये बाहर वाला 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, 30 60 60 60
180 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज बी ओ डी। देखिए इधर त्रिभुज बी ओ डी में बी ओ डी के दो भुजा लेते हैं, एक लेते हैं बी डी और दूसरा बी डी और दूसरा बी ओ। आप देखेंगे बी डी जो है आधार है, बी डी क्या है जी? आधार। बी डी आधार है और बी ओ क्या है? कर्ण। बी डी आधार है और बी ओ कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। तो देखिए इधर बी डी बटा बी ओ बराबर कॉस थीटा के मान 30 डिग्री। कॉस थीटा का मान कितना रख लेंगे हम लोग? 30 डिग्री। कॉस 30 का मान जानते हैं नहीं? तो जब cos 30 का मान जानते हैं तो यहां देखिए बी डी बटा बी डी देख रहे हैं जिसका मान दिया है कितना? 0.5 और बी ओ का मान आसानी से निकल जाएगा ना। तो पहले बी डी का मान रख लेते हैं, या चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बी डी बटा बी ओ बराबर cos 30 का मान √3/2। अब चलिए बी डी के मान रखते हैं 0.5 बटा बी ओ इक्वल टू, यहां देखेंगे √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 1, इधर से करेंगे तो बी ओ इंटू √3, तब बी ओ बराबर कितना बचेगा? 1/√3 का मान जानते हैं 1.732। अब चलिए ये एक दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। ऊपर कितना हो जाएगा? 3 0, ये नहीं हो गया 1000। 1000 बटा 1732। आसानी से आप इसको भाग दे दीजिए। भाग आप देंगे आएगा 0.577। बी ओ का मान आ गया 0.577 मीटर में आएगा। अब देखिए चित्र में जितना बड़ा बी ओ होगा उतना ही बड़ा ओ सी होगा, उतना ही बड़ा ओ ए होगा। ठीक है, यानी ये आर का मान हम लोग निकाल लिए। जब आर का मान निकल गया, सबके कारण क्यू दिया ही है, और जब क्यू दिया ही है तभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सो चित्र मिटा देते हैं, जल्दी से चित्र बनाइए, इसको मिटा देंगे। देखिए अब हम लोग को निकालना है, यहां 3 बिंदु था ना, ए बी सी। तो बिंदु ए कॉमा बी तथा सी के कारण बिंदु ओ पर विभव। ठीक है, विभव का फॉर्मूला होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 3 को के कारण निकालना है। एक को R1 मान लीजिए, दूसरे को R2 मानिए, तीसरे को R3 मानिए। एकदम आसानी से आप मान सकते हैं। R1 R2 R3 मानिए, तो एक के कारण 1/4 पे एप्सिलॉन Q बाई R1 प्लस दूसरे के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 और तीसरे के सब एक ही माइक्रो कूलम है, इस कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R3। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 दिया है 1 माइक्रो कूलम, क्वेश्चन दिया है 1 माइक्रो का मान जाएगा 1 × 10 की पावर -6 बटा में R का मान है निकालिए लिए 0.577। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.577 उसके बाद प्लस, ध्यान से सुनिएगा आगे
इसमें भी वही होगा, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q का मान वही होगा 1 गुने 10 के पावर -6 बटा 0.577 प्लस ये भी वही होगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 1 गुने 10 के पावर -6 बटा 0.577। आप लोग इसको बना सकते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा। सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी। सॉल्व कीजिए। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से 9 गुने 10 के पावर 9 आगुने, देखिए तो एक से कोई मतलब नहीं, 10 के पावर -6 को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 बटा 0.577 प्लस 1 बटा 0.577 प्लस 1 बटा 0.577। सिंपल बात है, v बराबर ये हो जाएगा 9 गुने 6 और 9 मिला के 10 के पावर 3 होगा ना जी, 10 के पावर 3। और इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिएगा 0.577 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 3। यहां देखिए अब v बराबर हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 सॉरी 10 के पावर 3 गुने, इसको जब ऐड करेंगे कितना होगा 3 होगा ना जी 3। उसके बाद बाटा में 0.577। ठीक है, अब देखिए v बराबर 9 3 27 बटा सॉरी गुने 10 के पावर 3 बटा 0.577। v बराबर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 27 पर 3 जीरो बढ़ाइए 27,000 बटा हो जाएगा 577, ये ना जी। उसके बाद गुने 10 के पावर 3 577 में इसमें भाग दीजिए, भाग देने के बाद यह आएगा 46.79 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट आंसर आसानी से बन गया। तो इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद एक क्वेश्चन हम इस पे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। नोट कीजिए जल्दी, नोट करके क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। देखिए क्वेश्चन मिटाते हैं इनको, क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक है ऐसा ही, और आप लोग देख करके बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु का नाम रखते हैं कोण का ABC त्रिकोण है, जिसके प्रत्येक भुजा का लंबाई वही रखते हैं 1 मीटर, लेकिन आवेश रखते हैं, इस पर रखते हैं 1 माइक्रोकूलम, इस पर रखते हैं 2 माइक्रोकूलम और इस पर रखते हैं 3 माइक्रोकूलम। इस बिंदु O पर निकालना है विभव। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे या फिर सॉल्व करके इस क्वेश्चन का और उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं, बताए भी फिर बता देते हैं, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर बना करके आप सेंड कीजिएगा। और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए और प्रत्येक दिन आप लोग तैयार हो जाइए। ये जो न्यू चैप्टर चल रहा है इसको पढ़ने के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बस दीजिए इजाजत, फिर हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद।